देखिए बेटा, आज हमने सुबह 8 मार्क्स के स्टेप्स पढ़े थे। तो उनको एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 57 उठाया है। बैलेंस शीट का टोटल है 131,800। आप अपनी बुक में इस क्वेश्चन को देख लेना, ये इसी के आसपास मिलेगा, 55 से 60 के बीच। तो देखिए 8 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर बैलेंस शीट गिवन होगी, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी और कहा जाएगा प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, necessary accounts and new balance sheet, also calculate the new profit sharing ratio। तो देखिए इस 8 मार्क्स के क्वेश्चन को हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसके अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट। आंसर नंबर 57 मैं प्रिपेयर करता हूं सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले है कि एक्स और वाई 5:3 में प्रॉफिट बांटते हैं, उनकी बैलेंस शीट गिवन है ये फलाना फलाना, इसको बाद में डील करेंगे। जेड आता है 1/8 के लिए, और जेड 20,000 लाता है पूंजी के और 12,000 लाता है गुडविल के। जेड अपना हिस्सा एक्वायर करता है एंटायरली फ्रॉम एक्स, पूरा का पूरा एक्स से प्राप्त करता है। इसका मतलब सारा सेक्रीफाइस एक्स ने किया है। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा हिस्सा इसको एक्स ने दिया है, इसलिए जितनी भी गुडविल लाएगा ये सारी एक्स को दे दी जाएगी। रीवैल्यूएशन क्या क्या किया गया, प्रोविडेंट फंड को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है बाई 5,000। तो देखो ये तो पता चल गया कि बाई वर्ड के साथ है, तो एज इट इज अमाउंट यानी कि 5 का 5,000 रीवैल्यूएशन में आएगा। लेकिन आएगा किस तरफ, इसको देखना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड चूंकि एक लाइबिलिटी होती है, देखो ये रहा प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी साइड में, इसको बढ़ाना है 5,000 से। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए मैं इसको रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखूंगा टू प्रोविडेंट फंड, और अमाउंट चूंकि बाई के साथ है इसलिए एज इट इज, सॉरी ये 5,000 50,000 नहीं 5,000 है। अच्छा अगली एडजस्टमेंट देखिए, डेटर्स सभी अच्छे हैं, देयर फॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, यानी अब हमें किसी प्रकार के प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है। तो जितना भी प्रोविजन आप लोगों ने बना रखा है ये सारा आपका फायदा बन जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे फायदे की साइड में, बाई प्रोविजन फॉर डीडी 600 रुपये। इसके बाद है स्टॉक के अंदर 3,000 के ऑब्सोलेट आइटम्स है, यानी कि बेकार आइटम। ऑब्सोलेट का मतलब है जो खराब हो चुके हैं, ऐसा माल शामिल है, तो इसको हटाना पड़ेगा स्टॉक में से, तो लॉस हो गया। टू स्टॉक और 3,000 रुपये। फिर है क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये ज़्यादा पे करने हैं, लाइबिलिटी ज़्यादा हो रही है, नुकसान हो गया। टू क्रेडिटर्स 1,000 ज़्यादा देंगे। और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको हमने रीवैल्यू किया है एट 70,000। रीवैल्यूड वर्ड आ जाता है तो हम डिफरेंस लेते हैं। बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट है एफ ए के सामने 80 और इसके अंदर 70, यानी कि आज के दिन 70 की वैल्यू है, 10,000 का हमें लॉस हो गया। तो टू एफ ए 10,000 ये रिवैल्यूएशन हो गया। तो देखिए मैं टोटल लगाता हूँ, इस साइड का ज़्यादा है, 10 11 3 14 और 5 19। तो मेरे पास चूंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, लॉसेज ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो मेरा आएगा लॉस बाई रीवैल्यूएशन लॉस, ये आएगा 18,400, और ये मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा 19,400। आप इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहीं ट्रांसफ़र करके दिखा देना पार्टनर्स के बीच। देखिए इस बैलेंस शीट में कैपिटल्स दी हुई है एक्स वाई की, कहीं पर भी आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेज नहीं दिख रहे, इसलिए सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ है ये एक्स के कैपिटल अकाउंट में,
और वाई के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा उनके पीएसआर में। पीएसआर है 5:3। तो 5:3 का मतलब होता है कि 18,400 का 5/8, यानी कि 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, बची 2, 8 तिया 24, 2300 पे कट गया। तो 3 पंज 15, 3 दूनी 11, 11,500 तो इसका आ गया, और इसको करेंगे 3 से, ये आ जाएगा 6900। ठीक, इस तरह से मेरा अकाउंट बन के तैयार हो गया। एक्स के हिस्से में लॉस आया 11.5 का, और 6900 का आया बी के हिस्से में, वाई के हिस्से में। सेकंड मेरा स्टेप आता है जर्नल एंट्रीज पास करना। तो सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज में, देखो अभी जो नोट्स भेजे हैं उसमें लिखा है कि जर्नल एंट्री सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री पास करनी, कि रिवैल्यूएशन कितने आइटम से डेबिट हो रहा है उनको लिख दो। हमारा रिवैल्यूएशन 1 2 3 4 चीज़ों से डेबिट हो रहा है हमारा रिवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या क्या थे, एक तो था प्रोविडेंट फंड, एक था हमारा स्टॉक, एक थे हमारे क्रेडिटर्स, और एक थी हमारी एफ ए। प्रोविडेंट फंड था 5,000 का, स्टॉक था 3 का, क्रेडिटर्स थे 1 के, और एसेट थी 10। यानी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट 19,000 से डेबिट हो गया। इन सब का टोटल है 19। दूसरी एंट्री, रिवैल्यूएशन कितने अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस को छोड़कर सिर्फ एक अमाउंट से, प्रोविजन से। तो एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट तो डेबिट हो रहा है इसमें, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 600 रुपये से। तो विदाउट प्रॉफिट या लॉस के आपको पहले इन आइटम की एंट्री डालनी है जो डेबिट हो रहे हैं और जो क्रेडिट हो रहा है। अब आएगी इस लॉस या प्रॉफिट की एंट्री। इसमें लॉस है तो लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये क्यों हुए डेबिट, ये रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से हुए। 11.5 और 6900 और टोटल हो गया 18,400। ये हमने रीवैल्यूएशन को फिनिश कर दिया, उसके डेबिट की, क्रेडिट की और प्रॉफिट लॉस की एंट्री डालकर। अच्छा जी, अगली एंट्री कौन सी आएगी, हमने देखो अपने नोट्स के अंदर रीवैल्यूएशन को पूरा कर लिया। उसके बाद हमने कहा था कि आप डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की एंट्री पास करें। मैं बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स कितने हैं क्वेश्चन के अंदर। लायबिलिटी साइड में हमने देखा क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, WCR के अगेंस्ट कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब ये सारा WCR 5800 रुपये बट जाएगा एक्स और वाई में। इधर से देखें कैश, बैंक, प्रोविजन, स्टॉक, FA, P&L। यहाँ पर मुझे P&L दिख रहा है 2400 का, ये बट जाएगा एक्स और वाई के बीच। तो सबसे पहले मैं करूँगा WCR की। तो WCR चूँकि प्रॉफिट आइटम है इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 5800 रुपये का मुझे बांटना है, और 5800 का 5/8, 8 7 56, 2 8 दूनी 16, 8 5 40, 725। तो 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 500 तो 35 और 1 36, 3625 तो आएगा इसका। और 725 को 3 से, 3 5 15, 3 दूनी 6 7 और 300 तो 21, 2175 आएगा इसका। क्योंकि WCR ओल्ड आइटम है इसलिए 5:3 में बटेगा, और ये भी 5:3 में बटा है। फिर एंट्री आएगी फिफ्थ P&L। मैंने WCR को बांट लिया, अब P&L की बारी है, 2400 को बांटना है।
तो इससे हमारे कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, क्योंकि ये लॉस का आइटम है। एसेट साइड में P&L होता है तो लॉस, लायबिलिटी साइड में P&L होता है तो फायदा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2400 बांटना है, 5/8 तिया 24, 3 5 15 और 3 तिया 9। ये भी 5:3 में जाएगा। उसके बाद देखिए हमने एंट्री कौन सी पास करी, हमने एंट्री प्रॉफिट्स आइटम और लॉस आइटम के लिए पास कर ली। उसके बाद नंबर आता है एंट्रीज फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या पास होगी? सबसे पहले एक्स जो है ये 20,000 तो ला रहा है पूंजी के, 12,000 ला रहा है गुडविल के। हम इसको इकट्ठी एंट्री पास कर देते हैं। तो मैं कहूँगा छठी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 20,000 कैपिटल के, 12,000 गुडविल के, टोटल ये पैसे ले आया 32,000। अब ये जो कैपिटल है ये तो कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी और जो प्रीमियम है ये बट जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि एक्स ने सारा सेक्रीफाइस किया है इसलिए हम सेक्रीफाइस रेशो नहीं निकालेंगे, ये सारा 12 का 12 एक्स को दे देंगे। क्लियर। प्रीमियम की एंट्री होने के बाद देखिए हमने क्या पास की थी। प्रीमियम कैश में है तो कैश के लिए एंट्री पास होगी, पैसा कोई निकलवाया नहीं जा रहा। फिर है अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है या लाइबिलिटी लेता है तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी पार्टनर ना तो एसेट ले रहा है ना लाइबिलिटी ले रहा है, कहानी ख़त्म, हमारी सारी एंट्री हो चुकी है। अब देखिए हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट्स, सबसे पहले मैंने लिखा बाय बैलेंस बीडी। ये आपको क्या करना है, जो आपके पास बैलेंस शीट गिवन है उसमें पार्टनर्स की कैपिटल लिखी होंगी, इनको बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस। 70,000 और 31,000। एक्स का 70, वाई का 31, जेड का कोई बैलेंस नहीं है लेकिन जेड पूंजी लेके आया है तो इसकी पूंजी लिखेंगे कैश अकाउंट के द्वारा। नए पार्टनर की पूंजी को आपको हमेशा बाई कैश करके लिखना है, ओल्ड पार्टनर्स की पूंजी को बाई बीडी करके लिखना है। इतनी कहानी होने के बाद आप अपनी एंट्रीज के अंदर आइए जहां से आपने एंट्री शुरू करी है और ये सारी एंट्री चेक करिए। जिसमें पार्टनर के नाम है वो सारी ट्रांसफ़र होंगी। इसमें कहीं पर भी पार्टनर का नाम नहीं है, ये ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसमें पार्टनर का नाम नहीं है, ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसमें पार्टनर के नाम है, दोनों पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, इसका मतलब ये एंट्री डेबिट में जाएगी, नाम लिखा जाएगा क्रेडिट वाले आइटम का। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई जो डेबिट हो रहे हैं ना, ये इस रीवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से हो रहे हैं। तो दोनों डेबिट हो रहे हैं 11.5 से 6900 से, 11.5 और 6900। सी का कोई रोल है नहीं। इसके बाद ये मैंने एंट्री ट्रांसफ़र कर दी। WCR डेबिट हो रहा है, एक्स और वाई हो रहे हैं क्रेडिट। पार्टनर क्रेडिट तो क्रेडिट में एंट्री, पार्टनर डेबिट तो डेबिट में एंट्री। क्रेडिट में लिखेंगे लेकिन WCR के नाम से। क्रेडिट में मैं आया और मैंने लिख दिया बाई WCR और इसका हिस्सा था 36, 25, 71, 75। 36, 25, 2175। सी जेड का कोई रोल नहीं। ये एंट्री पास हो गई। अगली एंट्री में एक्स वाई फिर से डेबिट हो रहे हैं P&L की वजह से, तो फिर से मैं डेबिट में आ जाऊंगा। P&L अकाउंट 1500 और 900, ये एंट्री पास कर ली। इसके बाद जेड नाम आ रहा है तो पार्टनर कोई ना कोई तो है। जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कैश से, ये मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया, क्रेडिट कर दिया जेड को
कैश के नाम से ये आ चुकी है। फिर है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स, एक्स अकेला क्रेडिट हो रहा है प्रीमियम के नाम से, तो हम एक्स को अकेले को क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, और ये सारी की सारी गुडविल एक्स ने ली थी, ना वाई को मिली, जेड तो लेके आएगा, तो ये भी एंट्री पास कर ली। अब देखिए मैंने सारी वो एंट्रियाँ पास कर ली जहाँ जहाँ पार्टनर के नाम थे। अब मेरा कहानी फिनिश हो गई, और अब मैं इस कैपिटल अकाउंट को टैली कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो देखिए इसका टोटल आता है 20,000। जेड को मैंने मिलाया, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। जेड के क्रेडिट में है 20,000, जेड के डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो इसका जो बैलेंस हम करेंगे तो इसका बैलेंस तो यहाँ बच रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से 20,000, और इसका जो अकाउंट है वो मैंने बंद कर दिया 20-20। डिफरेंस जहाँ पर आए ना, जहाँ पर कमी पड़े वहाँ पर तुम्हें टू बैलेंस सीडी लिखना है। वाई का करते हैं 31 और 2 33, 33,175, यहाँ पर भी इतना ही आना चाहिए। अब 33,175 में से 69 और 9 7800 घटाना है। 33,175 में से 7800 घटाना है। 5 7 11 में से 8 गई 3, 12 में से 7 गई 5, 25,375। ये भी बैलेंस सीडी के सामने, सबका बैलेंस सीडी मत लिखना बार बार, 2 CD एक बार बैलेंस सीडी लिख देना, सभी की डिफरेंस अमाउंट उसी के सामने। ये हो गया। एक्स का करते हैं टोटल, एक्स है 70 और 3 73, 2 75, 85,625, इतना ही यहाँ पर आना चाहिए 85,625। इसमें से कितना घटाना है, 11 12 और 1 13, 13 घटा दिए तो ये बचे 72,625। ये देख लीजिए इस अकाउंट को अच्छे से, इस वीडियो को पॉज करके, और इजीली आप उतार सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने ये लिखा, इन सब को ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने सब के अकाउंट को टोटल किया, यहाँ डिफरेंस बच रहा था सभी का, तो एक बार मैंने सीडी लिखा और सभी के सामने उनके डिफरेंस को लिख दिया। क्लियर। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर पर, जिसका नाम है बैलेंस शीट। फाइनल बैलेंस शीट आपको बनानी है। एसेट्स, लायबिलिटीज। अब देखो बैलेंस शीट कैसे बनानी है। आप ओरिजिनल बैलेंस शीट को उठाएं, ओरिजिनल बैलेंस शीट के अंदर एक एक साइड लेके चले। मैं पहले लायबिलिटी साइड लिख दूँ, क्रेडिटर्स, मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स की अमाउंट लिखने से पहले ये देख लेना कि क्या क्रेडिटर्स से रिलेशन में कोई एडजस्टमेंट थी। एडजस्टमेंट थी कि क्रेडिटर्स को 1,000 ज़्यादा देने हैं, पहले देने थे 15, अब देने पड़ेंगे 16, तो क्रेडिटर्स की चेंज्ड वैल्यू आई है 16,000। 15,000 मुझे देने थे स्टार्टिंग में, 1,000 रीवैल्यूएशन से पता चला, तो मुझे 16,000 देने हैं। अगला आइटम प्रोविडेंट फंड, इसकी भी एडजस्टमेंट है। हर आइटम को लिखते समय उसकी एडजस्टमेंट ज़रूर चेक कर लेना। प्रोविडेंट फंड है 10,000 का, लेकिन मुझे इसे 5,000 से बढ़ाना है, तो मेरे लिए लायबिलिटी प्रोविडेंट फंड की हो गई 10 और 5 15, क्योंकि 10,000 बैलेंस शीट में थे और 5,000 रीवैल्यूएशन से ज़्यादा हो गई। इसके बाद WCR, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम को दोबारा से बैलेंस शीट में नहीं लिखना, इस चैप्टर में ध्यान रखना, ये खत्म हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कैपिटल्स, कैपिटल आपको ये वाली नहीं लिखनी है, नई जो कैपिटल आई है वो लिखनी है। कैपिटल्स X, Y और Z, ध्यान रखना तीनों पार्टनर्स की आएंगी नए को शामिल करके। अब देखिए जो इनका कैरिड डाउन आया था वही कैपिटल इनकी बैलेंस शीट में आएंगी। 72,625 X की, ठीक, 25,375 Y की, 25,375, और Z की आई थी 20,000। ये मैंने कैपिटल्स इस कैरी डाउन को लिख दिया, खत्म।
मेरी लाइबिलिटी साइड ख़त्म हो गई। एसेट में आता हूँ, कैश। अब देखिए कैश कैसे पता चलेगा। आपके पास पहले से कैश था 5,000 का, 5,000 का कैश था। जब जेड आया तो ये 12,000 तो गुडविल के लाया और 20,000 कैपिटल के लाया, लिखा है इन कैश, तो आपका कैश बढ़ेगा ना। 12 और 20 32,000 से आपका कैश बढ़ जाएगा। 20,000 इसने कैपिटल के दिए, 12,000 इसने गुडविल के दिए, तो 32 और 5, अब आपका फाइनल कैश हो गया 37,000। डेटर्स पर प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है, यानी आपके डेटर्स अब 20,000 के ही माने जाएंगे क्योंकि प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने लिखा डेटर्स 20,000। स्टॉक है 25 का, लेकिन इसके अंदर 3,000 का बेकार माल शामिल था, उसे हटाओ तो स्टॉक बचेगा मेरे पास सिर्फ 22,000 का। स्टॉक 25 का था लेकिन 3,000 का बेकार माल है, तो मेरे पास बचेगा ये सिर्फ 22 का। एफ ए को रिवैल्यूड किया गया। रिवैल्यूड जो वर्ड आ जाता है, वैल्यूड वर्ड आ जाता है, तो हमेशा एडजस्टमेंट वाली अमाउंट लिखते हैं बैलेंस शीट में। अब 70,000 लिखी जाएगी एफ ए की अमाउंट, एफ ए आएगी 70,000। पी एंड एल चूँकि डिस्ट्रीब्यूटिव आइटम था, बट चुका, ख़त्म हो गया, ख़त्म कहानी। आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल तैयार है। इसका टोटल लगाइए और अगर ये मैच हो जाती है तो इसका मतलब सही है, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन मिलाने हैं। तो देखिए सबसे पहले टोटल करता हूँ, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 5 2 7 8 5 13 13 6 19, 2 3 10 2 12 और 2 14, 1,49,000। इसको देख लेते हैं, 3 0 3 0 3 0 3 0, लास्ट में सबके 3 0 है। 7 और 2 9, 3 2 5 2 7, 7 और 7 14। आपकी बैलेंस शीट एकदम टैली है। और इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सारे क्वेश्चन, कोई भी रैंडमली क्वेश्चन उठा लो स्टार्टिंग के, जहाँ से कि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं, वहाँ से उठा के प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से चलना है हमें। इसकी फ़ोटो खींच के मैं भेज दूँगा और इसको भी समझ लेना। थैंक यू।